क्यों? आप भगवान को सन्मुख देखते हैं ना? जीव भगवान के सन्मुख हो जाए, भगवान जीव के सन्मुख हो जाए, हम भगवान को देख लें अथवा भगवान हमको देख लें। महात्मा प्राचेतस वाल्मीकि जी करें, यश्च रामं न पश्येत्तु यञ्च रामं न पश्यति निन्दिता स भवेत् लोके स्वात्माप्येनं विगर्हते। जिसने भगवान को देख लिया अथवा जिसको भगवान ने देख लिया वही धन्य है, अन्यथा उस प्राणी की आत्मा ही उसे धिक्कार देती है। तुझे व्यर्थ भगवान ने करुणा करके कृपा करके मानव जीवन प्रदान कर दिया। भगवान के सन्मुख जब जीव जाता है ना, तो जन्म जन्म के संग्रहित उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सहित बहि। तो सबको सन्मुख हो जाना चाहिए? कहते नहीं, सब नहीं हो सकते। क्यों? कि पुण्य नहीं है, उन्हें विश्वास भगवान पर नहीं होता। ये विदुर जी ने कहा था, स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। उसका स्वभाव बन जाता है भगवान से विमुख रहने का। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भावन काऊ। संसार भर की गप लड़ाएगा, लेकिन भगवान की चर्चा हो तो उसे अच्छी नहीं लगती। उसकी निंदा करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा, कोठिल कठोर निठुर सोई छाते सुनि हरि चरित न जो हर्षाते। तो भगवान के सन्मुख जीव आ जाए या जीव के सन्मुख भगवान आ जाए तो जीवन में धन्यता आ जाए। तो भगवान के सन्मुख बैठने वाले बड़े भाग्यवान कहे जाते हैं। एक बार भगवान का पृष्ठभाग मुनियों ने देखना चाहा। अगस्त जी के आश्रम में जब भगवान गए हैं तो भगवान बैठे हैं, तो भगवान के चारों ओर बैठ गए मुनिजन। अच्छा, आपके चारों ओर जब लोग बैठेंगे तो आपका पृष्ठभाग भी तो किसी की ओर होगा। बोलिए, आप सम्माननीय गुप्ता जी के पीछे बैठे हैं, तो बोलिए मुखमंडल दिखाई पड़ रहा क्या? नहीं दिखाई पड़ रहा। नहीं, भगवान की मूर्ति है, पीछे खड़े हो जाइए, मुखमंडल दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। लिखा, मुनि समूह मह बैठे। मुनियों का समूह है, उसके बीच में भगवान बैठ गए। ये भगवान बैठे, मुनियों ने चारों ओर से। अब देखो वहां तो चबूतरा बना हुआ है आश्रम में, और मुनिजन चारों ओर बैठे। लेकिन
ये सब संत पुरुष हैं, ये सब भगवान से प्रेम करने वाले हैं। ये लोग भगवान का मुखमंडल देखना चाहते हैं। ये रामचंद्र मुख चंद्र के चकोर है ना। संत चकोर करहि जेहि पाना, राम कथा शशि किरण समाना। अच्छा, आपसे मैं पूछूं कि चकोर चंद्रमा को कब देखता है? बोलिए, जानते हैं ना? पूर्णमासी को चकोर चंद्रमा को देखता है। तो यदि संत चकोर हैं, रामचंद्रिका का पान करने वाले आप सब यदि चकोर हैं, तो चंद्रमा जब पूर्णमासी का होता है तब चकोर चंद्रिका का पान करता है। इसलिए भक्तों के जीवन में सदैव पूर्णमासी बनी रहती है, माने भक्ति बनी रहती है। संत जनों के लिए राम कथा चंद्रिका पूर्णमासी है। नारद जी ने क्या कहा? राकार जने भगति तव, राकार जने पूर्णमासी, राकार जने भगति तव, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडगन विमल, बसहु भगत उर व्योम। आप भगवान के भक्त बन जाइए तो आपके जीवन में सदैव पूर्णमासी बनी रहेगी। संत चकोर करें जी पाना किस चंद्रिका का? पूर्णमासी की चंद्रिका का। इसलिए भक्तों के जीवन में सदैव पूर्णमासी 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 ही रहती है। अच्छा, तो श्री राम जी चंद्र हैं, चंद्र का पृष्ठभाग कोई देख नहीं सकता ना। सूर्य नारायण का पृष्ठभाग कोई देख नहीं सकता, तो जो सूर्य के सूर्य हैं, चंद्र के चंद्र हैं, उनका पृष्ठभाग कैसे कोई देखेगा जी? भगवान ने कभी किसी को पीठ नहीं दिखाई, शत्रुओं की बात छोड़ दीजिए। तो मोने समूह मह बैठे, पर सन्मुख सबकी ओर। भगवान सबके सन्मुख हैं, पीछे वाले के भी सामने, वो भी मुख चंद्र का ही दर्शन कर रहा है, बैठा है पीछे, लेकिन भगवान सबके सन्मुख हैं। भगवान किसी के विमुख हो ही नहीं सकते जी। ये तो विमुखता हमारा पाप कराता है। विमुखता हमारे जीवन में तब आती है जब हमारा पाप प्रकट हो जाता है, हम भगवान के विमुख हो जाते हैं। भगवान तो सदैव सन्मुख है ना। सन्मुख सबकी ओर कैसे? शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। लेकिन आप श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने श्री भरत जी को पीठ दिखा दी। ये कैसे हुआ? क्यों हुआ? ये बड़ा रहस्य है। अच्छा, एक पंक्ति तो आप सुनते ही हो, गोविंद का वाक्य है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। हमारे भजन में कमी है। हम जैसा भजेंगे भगवान वैसा ही भजेंगे। हम चाहते हैं भगवान तो बहुत भजें, लेकिन हम भजन न करें ना। हम जैसे भजेंगे भगवान हमें
वैसे भजेंगे। हम जिस रूप में भगवान को चाहेंगे, भगवान उस रूप में हमको मिलेंगे। गोस्वामी जी के लिए कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण बने रघुनाथ। तो भरत जी कैसे चल रहे हैं आप सुन रहे थे। एक तो पैदल चल रहे हैं, सानुज भरत पयादे जाएं। सानुज सखा समेत मगन मन, निषाद राज को लेकर के दोनों भाई श्री भरत जी श्री शत्रुसूदन जी चल रहे हैं। मगन मन, मगन मगन समझते हैं? मगन, मगन को समझने के लिए उदाहरण बता रहा हूं। जैसे जल में कोई डूब रहा हो, तैराक नहीं हो, जल में फंस गया हो तो डूब जाता है ना। तो एकाएक थोड़ी डूब जाता है, पहले वो नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, कई बार नीचे ऊपर होता है, तब एक बार डूब जाता है। तो ये जो नीचे ऊपर होना है इसी को मगन कहते हैं। जब श्री हनुमान जी प्रभु राम जी का संदेश सुनाने के लिए भरत जी के पास आए तो उन्होंने क्या देखा? राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत। श्री राम विरह के समुद्र में भरत जी का मन मगन हो रहा था, कभी डूब रहा था, कभी उतर रहा था। तो भाई ऐसे में भगवान ने भी हनुमान जी को भेजा है। हनुमान जी कौन है? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरेजूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवम, हनुमान जी को भेजा। बेप्र रूप धरे पवन सुत आय गयो जन पोत। कोई जल में डूब रहा हो और कभी नीचे जा रहा हो, कभी ऊपर आ रहा हो, ऊपर आया इतने में उसको नाव दिखाई पड़ी तो नाव पकड़ लिया तो बच गया। तो हनुमान जी पोत बन करके आ गए और बचा लिया भरत जी को। यही दशा यहां भी है तीनों लोगों की। सानुज सखा समेत मगन मन। मगन मन, मगन मन क्यों करें? जैसे डूबता है उतराता है मगन होने में, ऐसे ही ये आगे चल रहे हैं फिर पीछे आते हैं, आगे चल रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं। ये कैसे हो रहा? तो कहा सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। इसीलिए तो कहा कि भरत दसाते अवसर कैसी जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। तो पहले बिसरे हर्ष, जो मन में प्रसन्नता है वो नष्ट हो गई। मैं इस योग्य कहा जो आगे जा रहा हूं तो पीछे आ गए। हर्ष समाप्त हुआ। तब तक नहीं नहीं भगवान हमें अपना लेंगे, ये शोक भी समाप्त हो गया तो कदम पग आगे बढ़ गए।
सुख नष्ट हुआ, बिसरे हर्ष शोक, हर्ष नष्ट हुआ तो पग पीछे आ गए। अब जब शोक नष्ट हुआ, नहीं नहीं आपन जाने न त्यागी है मई रघुवीर भरोस, तो शोक नष्ट हुआ, पग आगे बढ़ गए। सुख, सुख छिन्न भिन्न हो गया, मुझ पापी को अपनाना नहीं चाहिए, मैं इस योग्य नहीं हूं, तो सुख नष्ट हुआ, पग पीछे आ गए। नहीं नहीं, हम चाहे जैसे हैं लेकिन भगवान के हैं। भगवान अपने जनों के दोष नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मानन काबू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो दुख नष्ट हुआ और पग आगे बढ़ गए। 4 छूटा है भरत जी का, हर्ष शोक सुख दुख, इन चारों को छोड़ चुके हैं जो, वो चलत भगति बल धीरज धूरी, धैर्य की धुरी धारण करते हुए भक्ति के बल से श्री भरत जी आगे बढ़ रहे हैं। और श्री भरत जी जब आगे बढ़ रहे हैं तो भगवान तो सबके हृदय में बैठते हैं, सबके अंतर्यामी। गोस्वामी जी ने कहा, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। जब भक्ति की मांग कर रहे थे तो कह रहे थे कि मेरे मन में कोई और स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे भक्ति दीजिए। अच्छा, कुछ और रहे तो भक्ति नहीं मिलती ना भक्ति नहीं मिलती। भक्ति इसीलिए तो सत्संग से मिलती है। सत्संग, सत कहते हैं भगवान को, त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम। और भगवान के जो हैं वो भगवान से भिन्न नहीं है। भगत भगति भगवंत गुरु, ये 4 नाम है। भगति भगत भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नाशत वेगन अनेक। ऐसे ही भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम एक ही है। रामश्च नाम रूपंच लीला धाम परात्परम, एतच्चतुष्टयम् नित्यं सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह में नाम रूप लीला धाम चारों है, चारों एक है। नाम में भगवान रहते हैं, इसलिए कहा बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। तो ये भक्ति के बल से आगे बढ़ रहे हैं। चलत भगति बल धीरज धोरी। और भगवान सबकी अंतरात्मा है। और भरत जी के हृदय में तो साक्षात सीताराम जुगल सरकार निवास करते। भरत हृदय से राम निवासो, यहाँ किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। ताह के तिमिर जह तरनी प्रकाशो। तरनी, मध्याह्न के सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार ठहर नहीं सकता ना, माया ठहर नहीं सकती, नष्ट हो जाती। तो भागवत जी में भी कहा गया, न खलु गोपिका नंदनो भवा
अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। तो भरत जी जिस ओर से आ रहे हैं उस ओर भगवान ने अपनी पीठ कर ली। कोई तो ऐसा हो जिसके सामने मैं पीठ दिखा सकूं, कोई तो है। ऐसा कौन है? तो कहते श्री भरत जी। तो पीछे से भरत जी आए, जिस ओर आ रहे हैं उधर पीठ कर ली है। वेदी पर भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हैं। भगवान के सन्मुख लखनलाल जी खड़े हैं। तो लक्ष्मण जी का मुख प्रभु की ओर है ना, प्रभु का मुखमंडल देख रहे हैं। तो पीछे से भरत जी को उन्होंने देख लिया और भरत जी ने प्रणाम कर लिया। पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। लाठी जैसे गिर पड़ती है ना, भरत जी गिर पड़े। ये कहते हुए त्राहिमाम रक्षमाम पाहिमाम, राम राघव राम राघव, राम राघव रक्षमाम, राम राघव राम राघव, राम राघव रक्षमाम, राम राघव राम राघव, राम राघव त्राहिमाम, राम राघव राम राघव, राम राघव त्राहिमाम, राम राघव राम राघव, राम राघव पाहिमाम, राघव पाहिमाम त्राहिमाम, त्राहिमाम रक्षमाम, रक्षमाम पाहिमाम, पाहि नाथ, हे नाथ, पाहि त्राहि, पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भगवान को पता नहीं क्या, लेकिन भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये मेरा प्यारा बड़भागा लक्ष्मण क्या कह रहा है। इससे पहले लक्ष्मण जी ने श्री भरत जी पर कुटिलता का आरोप किया। बिन पूछे कछु कहो, बिना पूछे मैं कुछ कहने जा रहा हूं, लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा था। और कहा भरत हमें उपचार न थोड़ा। लक्ष्मण भैया के शिष्य, लक्ष्मण भैया के चेला है निषाद राज, दोनों ही बड़े तेज तर्रार। लक्ष्मण जी के दो शिष्य हुए, एक निषाद राज और एक अंगद जी। अंगद जी भी बहुत तेज। हनुमान जी तो बड़े शीलवान। रावण के सामने चुप रहे। कह लंकेश कमनते की सा, कई केवल घालिस बन की सा, की दो श्रवण सुने ने मोही, देखो वसे असंग सट तो ही, मारस निश्चर के ये अपराधा, कौ सट तो इन प्राण के बाधा। हनुमान जी सुन रहे थे,
सुनते सुनते हनुमान जी ने कहा कितना सुनूं, तब बोल पड़े, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल विरचित माया, जाके बल विरंचि हरि ईसा, बाल सृजत हरत दस्सीसा, जा वशीष धर सहसानन, अन्न कोश समेत गिर कानन, धरे सु विविध देह सुरताता, तुमसे सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जय भंजा, तो समेत निप दल मद गंजा, खर दूषण तिशराय बाली, हते शकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झार, तासु दूत। हनुमान जी ने राम कथा सुनाई, लेकिन पहले बहुत सुनते रहे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, अंगद जी जब गए तो रावण ने ज्यों ही प्रश्न किया, कह लंकेश कवंते बंदर, अगला वाक्य रावण को बोलने नहीं दिया, मैं रघुवीर दूत दस्कंदर, मम जन कही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। अंगद जी ने बोलना शुरू किया तो बड़े तेज अंगद जी, दसन गहो तिनकंठ कुठारी पर, चलो राम जी के सामने समर्पण करो। और ये यहाँ तक भी किया, जब पांव रख दिया और रावण उठाने के लिए आया, तब अंगद जी ने कहा मेरा पांव पकड़ने चले हो? अरे जिसका पांव पकड़ना उसका पांव पकड़ो, प्रभु के पांव पकड़ो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसे निषाद राज भी तेज बहुत, लक्ष्मण जी भी तेज। निषाद राज ने कहा था, सरमुख लोह भरत ले जितन सुरसर उतरन देऊ, समर मरण पुन सुरसर तेरा, काम काज क्षणभंग शरीरा। तो लक्ष्मण जी ने भी ललकार दिया, सानुज निजर निपातों खेता। आकाशवाणी हुई, जग भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखाने, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जान निहारा। लेकिन अनुचित उचित विचार करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा इसमें अनुचित क्या है? तब भगवान ने समझाया, लक्ष्मण सुनो, वेद हरे हर महिमा बड़ी भारी, त्यों न भरत मते सकै निहारे, सुनहु लखन भल भरत सरीखा, विधि प्रपंच मह सोनान देखा। विधि प्रपंच में कोई है ही नहीं, क्या बात करते हो? भरत ही होइन राज मद, विधि हरि हर पद पाई, कबहु किसका जी सीकरने, क्षीर सिंधु बिनसाई। क्या बात करते हो लक्ष्मण? तेऊ आज राजपद पाई, चले धर्म मर्यादा मिटाई। और यहां तक कह दिया कि भरत जी पर जो कुटिलता का आरोप करेगा ना, उसका लोक परलोक सब चला जाएगा। तो लक्ष्मण जी घबरा गए, क्योंकि प्रभु का प्रभाव जानते हैं ना। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। तो आज भगवान चाह रहे हैं कि संत भरत जी के लिए, संत लक्ष्मण जी जीवाचार्य क्या कह रहे हैं ये जानने के लिए भगवान चुप है। ये भी तो समझना चाहिए, जिसकी ओर हमने पीठ कर दी है वो कितना बाहर है। तो एक और लक्ष्मण जी का प्रेम राम जी की सेवा में रहे, सौंपी सेवा पर भारू। सेवा करने के लिए आए, माने कहा है तुम्हारे भाग राम बन जाए, दूसर हेतु तात कछुनाई, उपदेश यही जय तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावही। तो लक्ष्मण जी के सामने धर्म संकट अब आया।
तब आया था तो छोड़ दिया था सबको, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, वहां तो छोड़ दिया था, एक निर्णय लिया था, मोरे समय एक तुम स्वामी। अब यहां एक जिसके लिए सब छोड़ा था वो है, और दूसरे श्री भरत जी है। अब लक्ष्मण का निर्णय क्या होता है भगवान ये देख रहे हैं। अब देखिए गुप्ता जी, मैं क्या कहूं, कथा ही ऐसी है कि बढ़ने नहीं देती आगे, इसलिए मैं प्रयास तो कर रहा हूं। अच्छा तो देखिए, बंधु स्नेह सरस यही ओरा, लक्ष्मण जी ने राम जी को छोड़ दिया और भरत जी के पक्ष में आज आ गए। भरत जी के लिए कह रहे बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। साहिब राम जी है, वहां उत कहा, और भरत जी की ओर क्या इत कहा, जो गोस्वामी जी का पता है। यहाँ भरत सब सहित सहाय, वहां राम रजनी अवशेषा। गोस्वामी जी ने भी राम जी का साथ छोड़ा, भरत जी ने, लक्ष्मण जी ने भी साथ छोड़ा। उत साहिब सेवा बस जोरा, धर्म संकट था, मेले न जाए नहीं गुदरत बदई, सुख भी लखन मन की गति भनई। तो क्या करे, तो उधर भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, इधर साष्टांग लक्ष्मण जी एकाएक हो गए। पुलक सप्रेम नाई महिमा था, लक्ष्मण एकाएक तुमको क्या हो गया, तुम प्रणाम क्यों करने लगे? कब मैं नहीं प्रणाम कर रहा हूं प्रभु, आपके उधर भरत जी प्रणाम कर रहे हैं तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करके उनके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। आप पूछेंगे तो कह दूंगा आपसे। पुलक सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। तो इतना कहना था कि उठे राम सुने प्रेम अधीरा, भरत जी के प्रेम ने राम जी को अधीर कर दिया। हाँ, धैर्य डगमगा गया। और कहूं पट कहूं ने खंग धन तीरा, कहीं पीतांबर गिरा, कहीं दोनों तरकस गिर गए, कहीं धनुष गिरा, कहीं तीर गिरा। भरत जी चार छोड़ के आ रहे हैं ना, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। तो राम जी ने भी चार छोड़ा, कहूं पट कहूं निखंग कहूं धनु कहूं तीरा। आज मेरा धनुष बाण के हो गए राघव, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, सिद्ध हो गया कि नहीं? तो जिसके लिए भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया, सब विधि भारत सराहन जोगू, सब विधि भरत सराहन जोगू। बरबस लिए उठाई उर, बरबस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखे, बिसरा सबही अपान। मिलने दीजिए प्रभु को। जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले
उपमा। इस झांकी का वर्णन मिलन हो गया। अब ये संक्रांति भी आ गई रात्रि में, तो मिलते हुए भगवान को यहाँ की कथा, यहाँ तक कथा हम सुना रहे। और फिर प्रतिवर्ष मैं सुनाता ही हूँ, तो बात हो गई हमारी, है ना। तो अब यहाँ से आगे की आपको कथा कल हम सुनाएंगे, समय की गति को देखते हुए। आप सबकी मंगल कामना करते हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने प्रभु, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने मैया सिया को लिवाने। राम को मनाने मैया सिया को लिवाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भैया लखन को रिझाने। राम को मनाने भैया लखन को रिझाने। भरत चले